नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अकील, कन्नौज दर्पण न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अनुराग दुबे, शाखा प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सरकारी समिति सहकारी ग्राम विकास बैंक, अध्यक्ष यूपी लैंड डेवलपमेंट बैंक वर्कर्स यूनियन लखनऊ, जो कि आज अपने विचार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे यहाँ आए और अपने विचार पेश कर रहे हैं। सभी को नमस्कार, आदाब। आप सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को और इस भारत जैसे गणराज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मित्रों, 26 जनवरी 1950 को देश आज़ाद 15 अगस्त 47 को होने के बाद आवश्यकता पड़ी कि इस देश को कैसे चलाया जाए। तो किसी भी देश को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए आवश्यक होता है कि एक अनुशासन, एक कानून का दायरा होना चाहिए। तो भारत जैसे इस विशाल देश को चलाने के लिए आवश्यकता महसूस हुई कि इस देश को कैसे चलाया जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई संविधान के बनाने के लिए, जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय में ये भारत का जो संविधान था वो बन के पूर्ण रूप से तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इस देश को एक नया कानून मिला, गणतंत्र लागू हुआ। इस देश की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, इस देश के नागरिक कैसे रहेंगे, इस देश के नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे, इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारियां क्या होंगी राष्ट्र के प्रति, ये सब कुछ इस संविधान के द्वारा इस देश में लागू किया गया। संविधान हमारा सरल भी है और कठोर भी है, लेकिन इस देश का एक दुर्भाग्य रहा कि ये देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस लक्ष्य को लेकर इस देश को आज़ादी दिलाई थी, वो लक्ष्य जैसे जैसे आज़ादी का दिन बढ़ता गया, वैसे वैसे उस लक्ष्य से ये देश भटकता चला गया। 77 वर्ष हो गए। इस देश ने अच्छाइयाँ भी देखी, बुराइयाँ भी देखी, देश ने बंटवारा भी देखा, देश ने दंगे भी देखे। ये सब एक समय ऐसा था जब देश में चुनाव होते थे तो इस संविधान के तहत हम सभी लोग मताधिकार का प्रयोग करते थे। एक चरित्रवान व्यक्ति को हम लोग वोट देते थे। आज के समय में जिसके पास धन बल है, बाहुबल है, वो चुनाव लड़ता है, वो चुनाव जीतता है। ऐसा महसूस होता है कि जिस लक्ष्य को लेकर इस संविधान का निर्माण किया गया वो अपंग नजर आता है। हाकिमे वक्त मुझे मिसले सिमर लगता है, देश मेरा मुझे लाशों का नगर लगता है। था दरिंदों को कभी खौफ जुदा बेचारा, आज इंसान को इंसान से डर लगता है। हर किसी को आज़ादी है। आज राशन की दुकान पे बेचने वाला 900 ग्राम तौले, उसको आज़ादी है। डॉक्टर दवाई के नाम पे पानी की बोतल चढ़ाए, उसको आज़ादी है। सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरशाह, उनको आज़ादी है। वो अपने वेतन पे डिपेंड ना रह के जब तक भ्रष्टाचार में अकंठ नहीं डूब जा रहे हैं तब तक उनका मनोबल पूर्ण नहीं हो रहा है। यही इस देश का दुर्भाग्य है। मैं इस देश के सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा, अपने चरित्र का निर्माण अवश्य करें। वही हम अपने बच्चों को देके जाएंगे। जब हम स्वतः सुधर जाएंगे, अपने चरित्र का विकास निर्माण कर लेंगे, अपने परिवार के चरित्र का निर्माण कर लेंगे, इस राष्ट्र की चरित्र अपने आप स्वतः लागू हो जाएगा। हम लोग जब चलते हैं, देखते हैं इस देश में कानून बने हुए हैं, रेलवे के फाटक बंद है, हम सभी लोग एक साइड से 3-3 लाइनें बना के पूरी रोड को घेर लेते हैं। ये हमारी देशभक्ति कदापि नहीं हो सकती है। हमको दूसरे को लिए रास्ता छोड़नी पड़ेगी। हमको आधी रास्ता अपने लिए रोकनी है, आधी रास्ता छोड़नी है, जिससे सभी लोग आ जा सकें। हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिस बिल्डिंग को हम बहुत ही सभ्य सुसज्जित नजर आती है, वहीं पे हम अपनी जिप खोल के और पेशाब करने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को एक आदर्श नागरिक बनना है और आदर्श नागरिक बनने का जो दावा है
वो हमें अपने आप से, अपने घर से, अपने परिवार से पेश करना होगा। हमारी देशभक्ति, हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते, बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते। हमारी देशभक्ति क्या है? हम भारत सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा जो बनाए हुए कानून हैं उनका पालन करें, स्वयं जिएं, दूसरों को जीने दें, चैत्यवान व्यक्ति के साथ उठें बैठें। इस गणतंत्र का, इस संविधान का जो मूल मंत्र है वो स्वतः पूर्ण हो जाएगा। एक बार पुनः सभी देश के नागरिकों को, नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।